के प्यार को कुछ शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। माँ हमारे चेहरे का भाव देख के समझ जाती है कि आज का हमारा दिन किस तरह बीता है। माँ का जब एक प्यार भरा हाथ हमारे माथे पे घूमता है तो अंदर से एक अजीब शक्ति महसूस होती है। आइए दोस्तों, मैं ममता आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर माँ हो तो ऐसी के एक नए एपिसोड में। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूँ उनका बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है अपनी दो बेटियों के साथ। आज हम मिलते हैं दिल्ली में रहने वाली वसंता शास्त्री जी से। दिल्ली की रहने वाली वसंता शास्त्री जी एक ध्यान प्रचारक है, साथ ही दो बेटियों की माँ है। वसंता जी ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश सिर्फ एक माँ नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह की। यह सीख उन्हें अपने हस्बैंड से मिली, चाहे वह बेटियों की पढ़ाई हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। उन्होंने हर चीज में और हर एक काम में बेटियों को पूरी तरह सपोर्ट किया। बच्चों की परवरिश का एक महान सूत्र बताने के लिए पत्री जी का वो बहुत धन्यवाद करती हैं, जिसके बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। आज उनकी बड़ी बेटी अलेख्या और छोटी बेटी अमूल्या पीएमसी हिंदी का कार्यभार संभालती हैं। सुनिए वसंता जी की पूरी कहानी। वसंता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है माँ हो तो ऐसी इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो वसंता जी, आप हमें अपनी दोनों बेटियों के बारे में कुछ बताएंगी? मेरे दोनों बेटियों का नाम है अलेख्या बड़ी वाली और छोटी वाली अमूल्या। बड़ी वाली के नेचर में बहुत ही चंचलता और बहुत ही सुपर फास्ट नेचर की है और छोटी वाली वेरी काम गोइंग की है। तो वो बचपन से ही इस तरह दोनों से? ऐसे ही हैं, बचपन से ही। और कितने साल का अंतर है दोनों बच्चों के बीच में? 4 साल का अंतर है। वसंता जी, आप मुझे बताएंगे कि आपने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश कैसे की, क्योंकि दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर है। जब मेरी बड़ी वाली पैदा हुई उस टाइम पे मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, तो हाउ टू रेज ए ब्राइटर चाइल्ड करके वो पुस्तक पढ़ी थी। उसमें जापानीज मदर्स के ऊपर वो कैसे बच्चों को बड़ा करते हैं, उनका मैंने कैसे खेल खेलना है बच्चों के साथ, वो सब एक्सपेरिमेंट मैंने किया था। उस तरह से उनका परवरिश भी किया, बट उनसे मैंने जाना कि बुक्स पढ़कर हम बड़ा नहीं कर सकते बच्चों को। हर एक बच्चा अलग है, उनके साथ उन तरह वो उनका नेचर कैसा है उस तरह से हमें बड़ा करना है। वो बुक से सीखा और वही सीख के साथ दूसरी वाली के साथ बहुत इजी हो गया मेरा उनको बड़ा करना। आपने एक बहुत सुंदर बात कही है कि बुक्स पढ़कर हम बच्चों को बड़ा नहीं कर सकते हैं, और आई थिंक हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और हमारी जो डे टू डे लर्निंग होती है बच्चों के साथ, वही हमें सिखाती है कि किस तरह हम अपने में एक सुधार करें ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी तरह संभाल सकें। हाँ मैडम, तो ये मैंने अपने दोस्तों से बहुत सीखा। उस टाइम पे हम जब वो छोटे थे कि बॉम्बे में रहते थे, तो कॉस्मोपॉलिटन जगह था और बहुत सारे स्कूल के फ्रेंड्स, मम्मीज़ भी मेरे दोस्त थी, तो उनके साथ बहुत कुछ सीखा मैंने। तो उनके साथ सीखते हुए मैं भी बड़ी हुई। एक तरह से बता सकते हैं कि हर एक मदर से मैंने सीखा है कैसे बड़ा करना बच्चों को। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपनी सीख के बारे में कि आपको क्या जैसे बहुत महत्वपूर्ण लगा कि ये चीज़ एक माँ में होनी चाहिए या ये समझ होनी चाहिए? मैं थोड़ा डिसिप्लिन थी बचपन में ना, ऐसा क्योंकि मेरी मम्मी से मुझे आया था। मेरे हस्बैंड बहुत मैंने उनका सोचना है कि फ्रेंड्स की तरह रहना बच्चों के, बहुत लिबरल था वो, तो दोनों साथ में चलते थे। बट मेरे फ्रेंड्स से जो मैंने सीखा है कि बच्चों के साथ एक फ्रेंड की तरह रहना है। वो फ्रेंड की तरह रहने से वो खुशी से जी पाते हैं। वो मैंने बॉम्बे के फ्रेंड से मैंने सीखा है, उनसे बहुत कुछ। मैंने बच्चे जाके अपने फ्रेंड्स के साथ वो स्टे करते थे रात को, तो जब नेक्स्ट डे घर आते थे उनके बहुत ढेर सारे एक्सपीरियंसेस होते, बहुत खुशी के साथ मैंने उनके घर पे कैसे बिताए, वो कितना फ्रीली वो रहते थे, वो सब चीज़ें मुझे प्रेरणा देती थी। तब मैं अपने फ्रेंड्स से पूछती थी आप कैसे बच्चों के साथ कैसे रहते हो। देन दे यूज्ड टू शेयर दैट ए फ्रेंड इज़ द ओनली अल्टीमेट रिलेशनशिप। बच्चों को फ्रीडम चाहिए, तो वो सब चीज़ें मैंने सीखी है।
आपने एक बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया कि एक माँ को अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए। सो हम ये बहुत सुनते हैं, बट अगर हम ये देखें तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब क्या वो क्वालिटीज़ हैं या क्या वो अंडरस्टैंडिंग है जिससे हम समझ सकते हैं कि हाँ, हमें अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडशिप का रिलेशन रखना है? तो फ्रेंडशिप में हम एक्सपेक्टेशन नहीं होता। फर्स्ट फ्रेंड्स थिंग से। फ्रेंड्स के साथ मैंने खुल मिल जाते हैं उनके साथ और एक्सेप्ट करते हैं एज दे आर। हम उन्हें चेंज करने की कोशिश नहीं करते और कंपेयर नहीं करते उनके साथ ना, और उनके साथ इंटरफेयर भी नहीं करते। जो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट करते हैं। तो वो क्वालिटी मैंने अपने दोस्तों से सीखा, कैसे वो बच्चों के साथ ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली सीखते, वो रहते थे उनके साथ। वसंता जी, आपके बारे में मैंने सुना है कि आप कई सालों से ध्यान करती हैं। सो ध्यान में आने के बाद आपके अंदर क्या-क्या बदलाव आए हैं? पहले जो ध्यान से पहले ठीक ही था, ऐसा नहीं कि कुछ चेंजेस करना था मुझे। थोड़ा रिजिडिटी थी, वो ख़त्म हो गया और ऊर्जा का रहस्य पता चला, एनर्जी साइंस पता चला। तो एनर्जी को बैलेंस कैसे करना है पता चला। ये सब चीज़ें ध्यान में आने के बाद पता चला। जीवन को हर पल खुशी से कैसे जीना, दैट इज़ अ मेन थिंग मैं ध्यान के आने के बाद सीखा है। तो ध्यान की मदद से आपके अंदर एज अ मदर कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस आए? बहुत ज़्यादा। ध्यान से पहले तक एक समय तक बच्चों को कैसे पालना है वो समझ लिया मैंने, तब तक तो फ्रेंड रही। जब बच्चे टीनेज में आने के टाइम पे वो कोई मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला। उस टाइम पे मेरा बड़ी बेटी के साथ बहुत तनाव चल रहा था, क्योंकि वो जो बातें करती थी मुझे पसंद नहीं आता था और दोनों झगड़ा करते थे। उस टाइम पे बच्चों को कैसे पालना है वो सब मुझे पूरा केओस लगता था। जब ध्यान में आने के बाद बच्चों को समझने लगी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ ब्रह्मर्षि पत्री जी का। उन्होंने बहुत मेरी मदद की है ये बच्चों की परवरिश में। तो आपने कहा कि एक केओस था आपके मन में जब तक आप ध्यान में नहीं आई, तो जब आप ध्यान में आई तो वो केओस या वो जो हम कहते हैं अनईजीनेस या एक अजीब सा वो जो टेंशन होती है, तो क्या वो कम हुई उसके बाद? कंप्लीटली जीवन ही बदल गया, क्योंकि पेरेंटिंग हम सोचते हैं कुछ करना है, तो पत्री जी ने बताया कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो इंस्टिंक्ट है। तो पहली बार मैंने पत्री जी से क्वेश्चन कहा, सर क्या करना चाहिए मुझे? मैंने बेटी ध्यान करेगी तो उनका भी लाइफ अच्छा हो जाएगा। सर ने बोला आप कौन हो उनको बताने के लिए? वो फर्स्ट क्वेश्चन हम सोचते हैं उन्हें बताना है। फर्स्ट ध्यान करने के बाद हमारे अंदर से आता है कि पहले बच्चों को सिखाना है। तो वो सिखाने की कोशिश में बहुत सारे, क्योंकि वो जब हम करते हैं हमारे अंदर बदलाव आता है, ऑटोमेटिकली बच्चे करते हैं। तो हम क्या सोचते हैं उनको पहले सिखाना है, तो वो गलत हो गया मेरे से। तो जब मेरे अंदर परिवर्तन आए तो ऑटोमेटिकली मेरे बच्चे भी करने लगे हैं। तो उसके लिए पत्री जी ने कहा है कि नो इंटरफेरेंस। तो मेरा पहला सीख ध्यान में आने के बाद ही इंटरफेरेंस नहीं करना बच्चों के इसमें। तो ये बहुत बड़ी एक लेसन है, पूरी लाइफ में अभी भी चल रहा है मुझे। जहाँ जहाँ पर इंटरफेरेंस होता है मैं वहाँ पर वो लेसन मुझे समझ में आ जाता है कहाँ इंटरफेयर कर रही हूँ मैं। तो उसके लिए सर ने बताया कि खलील गिब्रान एक फिलोसोफर और पोएट, उनका पोएम सुनाया था चिल्ड्रन के ऊपर, उन्होंने जो लिखा है बच्चों के ऊपर। फर्स्ट सेंटेंस ही है कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। उसी में ही मैं वो समझने के लिए मुझे समय लगा कि बच्चे तो हम सोचते हैं कि बच्चों के लिए हमारा जीवन है, ये आपके बच्चे नहीं हैं, बताया उन्होंने। सो सर ने बताया कि ये पोएम आप प्रिंट आउट लेकर रोज़ सुबह उठकर उसको पढ़ते रहना। तो देन डीपली अंडरस्टूड, मैं समझ गई कि उन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं। वो अटैचमेंट, वो जो भाव हम सोचते हैं मेरा मैं करके, उन सबको निकालना, केवल एक फ्रेंडशिप के साथ, देयर इज़ नो अदर रिलेशनशिप, ओनली फ्रेंडशिप, उसको आगे लेकर जाना है। तो जब वो मैंने समझ लिया
मेरी जीवन बदल गई, साथ ही साथ बच्चों के भी जीवन बदल गई। एक फ्रेंड मिल गया उनको, एक सपोर्टर। तो और पत्री जी ने कहा है कि जस्ट बी ए सपोर्ट। जिम्मेदारी क्या है, मैंने पत्री जी से पूछा कि अभी क्या करना है मुझे। आपने बताया कि और कुछ करना नहीं है, उनके जीवन में इंटरफेयर नहीं करना, अभी करना क्या है मुझे? सपोर्ट बनना है, एक लाइफ लॉन्ग सपोर्ट बच्चे के लिए, उसके अलावा और कोई काम ही नहीं है आपका। सो काम खत्म हो गया मेरा, मैं फ्री हो गई, वो भी फ्री हो गई। हम अक्सर दूसरों को आसपास बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने जो किया कि सबसे पहले आपने अपने आप को बदला। तो जब आपने ध्यान से अपने आप को, ध्यान में जाकर अपने आप को बदला, तो आपके आसपास की सारी ऊर्जा, एनर्जीज वो ट्रांसफ़र होने लग गई। जैसे ध्यान में यही तो है, ध्यान की खासियत वही है कि बाहर किसी को नहीं बदलना है, खुद को बदलना है। सो ऑटोमेटिकली जब आप बदलोगे, सिचुएशन अपने आप ही बदल जाती है। और मुझे लगता है ध्यान इतना मुश्किल नहीं है, मेडिटेशन इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। इट्स केवल अपने साथ बैठना है, अपने साथ समय बिताना। सो जब हम समय बिताते हैं अपने साथ, तो हमें अपने बारे में और समझ आती है। वसंता जी, जैसे अक्सर पेरेंट्स अपना डिसीशंस बच्चों पे थोपते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुमने वो करना है, तो ऐसे में आपने कैसे अपने बच्चों को समझा और उनको किस तरह की फ्रीडम दी ताकि वो अपने जीवन को हैंडल कर सके? शुरुआत से मैं थोड़ा उसी माहौल से पड़ी हूँ। मेरा फादर बहुत फ्रीडम दिया था मुझे। अच्छा। माँ थोड़ा स्ट्रिक्ट थी। बचपन से ही मेरे फादर ने हमेशा जो मैंने चाहा वो करवाया। मेरा हस्बैंड का बैकग्राउंड भी थोड़ा स्ट्रिक्ट था, उनके पेरेंट्स भी, बट उन्होंने देखा कि स्ट्रिक्ट होने से बच्चे उतना फ्रीडम में नहीं होते हैं, तो उन्होंने भी बहुत एक फ्रेंड की तरह जिया है। तो शुरुआत से ही बच्चों के लिए फ्रीडम ही था घर पे। उनका डिसीशंस माना जाता था, उनके कपड़े चूज़ करने से लेकर खाना हर चीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट था, उनका डिसीजन दिया गया, इसलिए थोड़ा इंडिपेंडेंटली खुलकर जिए हैं। अच्छा। सो बच्चे आके फ्रीली आपसे बात करते हैं, कहाँ गए, क्या किया, मतलब जब आपने उनको फ्रीडम दिया तो उनको कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं हुई। इसलिए अगर आप फ्रीडम देते हो, आपके पास आते हैं वो। तो वही तो इम्प्लीमेंट किया हमने। तो अभी भी आके बच्चे शेयर करते हैं अपनी चीज़ें, हर चीज़, जो सुख दुख जो भी है, प्रॉब्लम्स आते हैं, शेयर करते हैं। शेयर करने के टाइम पे ये नहीं कि हम तुरंत उनको, मैं इमीडिएटली शुरुआत में जब ध्यान में नहीं आते थे तुरंत वो सजेशन देना चाहते हैं, क्योंकि अभी वो बात नहीं है। वो जब शेयर करते हैं, जब उनको चाहिए तभी हम सजेशन दें, जब पूछे तभी। तो ये आपने बहुत अच्छी बात समझाई है कि जब बच्चे हमारे साथ कुछ शेयर करते हैं, हमें एकदम से अपना ओपिनियन और सजेशन नहीं देना चाहिए। उनकी बात सुने, समझे, और फिर उसके बाद जो हमारा व्यू है या हमारा सजेशन है उनके आगे सजेशन मांगे तभी। अच्छा। वो भी सीखा मैंने। तो तुरंत सजेशन देना नहीं, जब वो मांगते हैं, क्योंकि जैसे वो एक सुनने की जरिया चाहिए। दे वांट सम सपोर्ट, या बस वो सपोर्ट हमें बनना है। और ऑल्सो ये होता है, मैंने अक्सर ये चीज़ की है कि जब हम मैं भी जब सजेशन देती हूँ, मैं कहती हूँ दिस इज़ जस्ट अ सजेशन, द चॉइस इज़ योर्स, वट एवर यू फील राइट टू डू। वो भी कह सकते हैं, बट अभी और भी धीरे धीरे मैं ये सीख रही हूँ कि जब वो पूछे तभी दे। उनको हर चीज़ पता है उनका ना, जब अगर गलती किया तो भी गलती करके भी वो सीखेंगे। बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं गलती करके। हमें लगता है ये नहीं करना चाहिए था, बट वो बच्चा गलती करके जो सीखता है उससे बहुत आगे बढ़ता है। आपकी दोनों बेटियां बहुत पढ़ी लिखी हैं, टैलेंटेड हैं, तो जब वो पढ़ रही थी तो उस टाइम आपका क्या रोल था उनकी पढ़ाई में या उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी बिल्डिंग में मुझे लगता है माँ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। साउथ इंडियन घरों में अक्सर बहुत म्यूज़िक और डांस का बहुत महत्व देते हैं बचपन से ही, तो वैसे ही शुरुआत में रखा था। मुझे ऐसा माहौल मिला वहाँ पर, मेरे फ्रेंड्स सब ना स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट दिखाते थे,
तो हम भी खेलते थे बैडमिंटन ये सब, और बच्चों को भी टेनिस इन सब में डाला था। तो साथ ही साथ पढ़ाई के साथ, पढ़ाई तो होती रहती है, पढ़ाई के लिए कुछ स्कूल जाते हैं वो तो होता ही था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ये आगे बढ़े, तो वो इंटरेस्ट लेने लगे, तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया था। सो जैसे आपने शेयर किया था कि आपकी बड़ी बेटी बहुत एनर्जेटिक थी, हाइपर थी, तो स्पोर्ट्स द्वारा वो एनर्जी रिलीज भी होती है और वो प्रॉपर वे से चैनल हो जाती है। तो दोनों को बड़ी वाली ने कुचिपुड़ी डांस सीखा और छोटी वाली ने म्यूज़िक, और एशले लोबो का डांस, जैज़ डांस भी वो भी सीखा था। तो इतना समय होता है हमारे पास, तो कुछ लोग का डाउट होता है कि समय नहीं मिलता, ऐसा नहीं मिलता। वो पढ़ाई में क्या करते थे, जब क्लास में थे तो उसमें फोकस करते थे, तो घर आकर इतना पढ़ाई नहीं होता था। तो उसकी वजह से एडवांटेज हो गया कि बहुत सारी चीज़ें भी साथ में कर पाए। वसंता जी, ज़्यादातर पेरेंट्स को बच्चों के मार्क्स के लिए बहुत चिंता होती है और आजकल का इतना कॉम्पिटिटिव टाइम है, लेकिन आपने अपने बच्चों की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे फोकस किया, तो ये मार्क्स का रोल कितनी हद तक इम्पॉर्टेंट है? मैं भी हर माँ की तरह मैं भी ऐसा ही सोचती थी शुरुआत में। मेरा हस्बैंड ने उसका वो मार्क्स के ऊपर तोड़ दिया। उन्होंने बोला कि मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट, जब तक आपको नौकरी मिलने तक की मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट, बट बच्चों को कॉन्फिडेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो बच्चा क्या करना चाहता है, वो मार्क्स लाना चाहता है वो अच्छी बात है, बट वो मार्क्स के लिए प्रेशर करना वो गलत है करके पहले ही मेरे हस्बैंड ने मुझे सेट कर दिया था। तो पर ये तो कंपटीशन इतना है वर्ल्ड में, वो सब चीज़ें तो आती थी मन में। तो जब भी मैं साउथ जाती थी, हर एक वहाँ पर ना मेरा बच्चा फर्स्ट आया, सेकंड आया, तो मुझे लगता था कि ये तो कभी बताया नहीं, स्कूल में भी कभी फर्स्ट ये सब कभी नहीं बताया। तो स्कूल वालों से, टीचर से आके पूछते थे, वो बताते कि मैडम बताना वहाँ पर जाके आपके रिलेटिव्स को, देयर इज़ नो कंपटीशन बिटवीन आवर चिल्ड्रन। तो टीचर्स वो बताते थे, तो सरप्राइजिंग लगा क्योंकि एक माहौल ही ऐसा मिल गया, एक कंपटीशन नहीं था कहीं पर भी, तो बच्चों को जो चाहिए वो पढ़ना। तो एक समय ऐसा आया था, मैं थोड़ा स्ट्रेस ले गई थी बच्चों के, क्योंकि ना वो हर जगह इंजीनियरिंग, डॉक्टर यही पढ़ते थे हमारे रिलेटिव्स में सभी बच्चे। तो मेरे बड़ी वाली को बोला, तो वो बोले कि मम्मी आप हर एक उम्र का कुछ नहीं होता, आपको पढ़ना है ना इंजीनियरिंग, आप पढ़ लो, कोई बात नहीं, यू जॉइन द इंजीनियरिंग, हम नहीं करेंगे, आप जो सोच रहे हैं हम नहीं करेंगे, हम डिसाइड कर लिया हमें क्या करना है। तो वो थोड़ा मुझे शॉकिंग लगा कि बट ये कॉन्फिडेंस भी आया कि उनको पता है उन्हें क्या करना है। तो सब मेरा मिथ्स जो है, मैंने ये पढ़ने से ये नौकरी अच्छी मिलती है, ये पढ़ने से ये अच्छा होता है, वो सब मिथ्स तोड़ दिया। क्योंकि दोनों बड़ी मार्क्स तो एवरेज ही लाते थे, ऐसा नहीं कि, क्योंकि उनको पता था उन्हें कितना चाहिए था, ये कोर्स के लिए कितना चाहिए, वो मार्क्स वो लाते थे। तो बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट होते हैं, हर एक बच्चा, उनको क्या चाहिए वो पता था, उनको हम नरिश करना है बस, वो मैंने सीखा। कहते हैं ना कि हर इंसान में, हर बच्चे में कोई ना कोई खूबी होती है, तो हमें अपने बच्चों की खूबी को, उनके टैलेंट को पहचान के उसको उस चीज़ में आगे बढ़ाएं, और जब हम उसके टैलेंट के लिए फोकस करते हैं, जो आप कह रहे थे कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है, और उन्हें जो चाहिए वो करने में, हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो खुशी से करते हैं। तब मैंने अपने दोनों बच्चों में वो देखा, जो वो खुशी से जो चूज़ करके वो करते हैं, उनको बहुत खुशी मिलती है और बहुत कॉन्फिडेंस से वो आगे बढ़ते हैं। वसंता जी, हम सबके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बच्चों के जीवन में भी आते हैं, पर जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हम अपने अप्स एंड डाउन्स को हैंडल कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत मुश्किल का टाइम होता है, तो आई एम श्योर अगर ऐसे कुछ आपके बच्चों के जीवन में भी आया है, तो उस टाइम आप उनकी शक्ति, उनकी प्रेरणा कैसे बनी? जैसे बताया था, शुरुआत से ही हम हर एक डिस्कशन ओपन रखते थे, क्योंकि ना हमारा सक्सेस फेल्यूर हमारे जीवन का, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही कभी ये ग्लोरीफाई नहीं किया कि हमें हर चीज़ सफलता मिली, हमें हर चीज़ में, तो दोनों ही चीज़ें बताते थे। तो उनके इसमें था कि फेल्यूर जो भी चीज़ें नहीं हो रहे उनके हिसाब से, इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, ये बहुत ही आम चीज़ है, हर एक जीवन में कुछ ना कुछ आता रहता है। वो बच्चों ने सीख लिया, तो दे ऑल्सो एक्सेप्टेड फेल्यूर को ईजीली एक्सेप्ट किया
अगर जो नौकरी जो चाहते थे वो नहीं मिला या मिला, दोनों सक्सेस एंड फेलियर दोनों को भी आसानी से ले लिया है। और ध्यान से उनको और भी समझदारी आ गई है, ध्यान से एक्सेप्टेंस आ गया है, जो भी हो रहा है सही हो रहा है। तो आपने उनको ध्यान के मार्ग पे जैसे डाला, या कहूँगी उन्होंने आपको देख के आई एम श्योर शुरुआत की आपके साथ, उनसे बहुत ताकत मिली। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों को ध्यान सीखना, क्योंकि उससे बहुत ताकत मिलती है उनको। सही गलत का डिसीजन पता चलता है, क्या कहाँ जा रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, कहाँ सही नहीं कर रहे हैं। उन सब चीज़ों से उनको ना ये सक्सेस फेल्यूर से ऊपर उठ जाते हैं। हर पल खुशी से कैसे जीना, क्योंकि ना दैट इज़ हर चीज़ है आपके पास, आप खुश नहीं हो क्या कर सकते हैं। तो ये खुशी का राज है ध्यान। अगर बच्चों को बचपन से ही ये दे दिया जाए तो उनका लाइफ बहुत बेस्ट बन जाएगा। ध्यान से जैसे क्या चेंजेस आपने देखे अपनी बेटियों में, या जैसे आप कहते हैं कि ध्यान से लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और बच्चों को किस एज में स्टार्ट कर सकते हैं हम मेडिटेशन या उनको बिठाना ध्यान में? तो पत्री सर कहते हैं 5 साल से। अगर माँ पहले से ध्यानी है, वूम से ही वो ध्यान सीख सकता है तो बच्चा, तो ये 5 साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं। जब दोनों बच्चे आई थिंक 10th में 12th में थे उस टाइम पे ध्यान शुरू किया और वो सबसे इम्पोर्टेंट ईयर्स करियर फॉर्मेशन, तो उनको पढ़ाई में बहुत बेनिफिट हुई, क्योंकि शुरुआत की थी मार्क्स के लिए ना, जल्दी क्विक, ज़्यादा मेहनत ना करते हुए मार्क्स चाहिए, उस उम्र में क्या होता है। तो उनको बहुत बेनिफिट मिली मार्क्स में। एंड कोई छोटी वाली को तो पेपर भी दिख गया। जब बड़ी वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट में पढ़ती थी, बुक नहीं पढ़ी थी, एक टॉपिक तो छोड़ दिया था, तो वो भी पास हो गए ना। ध्यान में वो पेपर दिख गया उनको, क्वेश्चन पेपर दिख गया था। तो बहुत सारी चीज़ें उनको ऐसा लगा कि वो ध्यान में इतनी शक्ति है, क्योंकि ना इंट्यूटिव पावर बढ़ जाता है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो सब समझ में आ गया। तो उनको अभी लगा है कि वो ध्यान को जारी रखना है। तो एक चस्का लग गया था उस उम्र में। So they started sharing with their friends. Okay. अपने ग्रुप में भी बताते हैं इतना बेनिफिट्स है ध्यान में। तो शुरुआत में बाकी जीवन में कैसे डिसीजन लेना है, कौन सा फील्ड लेना है, वो सब चीज़ें अंदर से, कोई बाहर बंदा बताए उनकी एक्सपीरियंस से है, पर उनको क्या चाहिए वो ध्यान के थ्रू हर चीज़ उन्होंने डिसीजन ले लिया। जैसे ध्यान से एक कामनेस आती, एक स्थिरता आती मन में, एंड आपका कनेक्शन होता है परमात्मा से, यूनिवर्स से, जैसे भी आप मानो। उसी वजह से हमारा इंट्यूटिव पावर भी बढ़ता है जैसे। हाँ, और फ्रेंड्स के साथ कैसे रहना, फैमिली के साथ रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव हुआ है हमारे ध्यान के थ्रू, क्योंकि जो डिफरेंसेस आते थे वो सब निकल गए, क्योंकि एक दूसरे को समझने लगे हैं अच्छी तरह। और अभी स्वाध्याय में भी बेनिफिट होता है, साथ मिलके बुक्स पढ़ते हैं, उनमें भी बहुत बेनिफिट आता है। एक फैमिली ध्यान में परिवार हो तो। वसंता जी, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स फेस करते हैं, मैं भी फेस करती हूँ, बच्चों का फास्ट फूड खाना, बाहर से खाना खाने का। तो ऐसी सिचुएशन ये आपने किस तरह हैंडल किया अपने बच्चों के साथ? ये अपने मम्मी से सीखा है मैंने, जो हमेशा हर एक के लिए अलग अलग जो उनका पसंद है वो बना कर खिलाते थे। वो मैंने बचपन से ही सीखा है, तो वही मैंने इम्प्लीमेंट किया बच्चों के साथ, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों को जो चाहिए वो देना। वो फास्ट फूड्स की तरफ जा रहे हैं, वो जो फास्ट फूड्स खा रहे हैं वो अपने घर पर भी बना कर खिलाएं। तो जो घर पर बनाए हैं ऑलरेडी वो न्यूट्रिशियस होगा ही, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन हो जाएगा और खुशी से खाएंगे। वो बार बार जो बाहर खाने की जो सोच रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा उनके, क्योंकि जो एनर्जाइज फूड घर पर भी मिल रहा है तो डेफिनेटली बच्चे प्रेफर करेंगे। ओनली थिंग थोड़ा मदर्स को स्मार्ट होना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखनी होगी, और पेशेंस रखने से ऑटोमेटिकली बच्चे अपने आप ही समझ जाएंगे। और ऑल्सो कहते हैं ना कि जब आप बच्चों को खाना परोसते हो या कुछ भी किसी को, तो अपनी दृष्टि, वो स्नेह वाली, प्यार वाली दृष्टि उसमें डाल के उस खाने को ब्लेस करो तो वो अमृत बन जाता है। और बच्चों को भी खाने में इन्वॉल्व करें, उनसे पूछे कि आप क्या खाना चाहते हो, ऑटोमेटिकली वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें प्रेफरेंस दिया जा रहा है। वो डेफिनेटली वो जो
ये प्रॉब्लम जो है सभी माएँ हम्म। फेस कर रहे हैं, अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों से पूछें, उनको इन्वॉल्व करें और आई थिंक संडे को बैठ के उनके साथ अच्छा ये पूरे वीक में एक टाइम टेबल, हाँ, जैसे टाइम टेबल स्कूल का बनाएं। टाइम टेबल होता है, घर के लिए भी हम बच्चों के लिए ये कर सकते हैं ताकि प्रिपरेशंस कर कर सकें। सकते हैं। वो जब उनका इन्वॉल्वमेंट हो ऑटोमेटिकली वो इंटरेस्ट लेंगे। उसके लिए थोड़ा हमें पेशेंस रखनी होगी। पेशेंस, माँ का दूसरा नाम पेशेंस होना चाहिए। हाँ। तो वसंता जी, ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए कुछ खास है, तो आइए मिलकर देखते हैं। हाय मॉम। हाय, थैंक यू मुझे फ्रीडम देने के लिए, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, मुझे अपने आप को जानने के लिए, मेरे लाइक्स डिसलाइक्स को समझने के लिए और मेरे लाइफ के पर्पस को पूरी तरह से जीने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट साथी बनने के लिए। अ ट्रू फ्रेंड, जो भी मेरी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हुए हैं या जो भी सक्सेसेस हुए हैं, हर एक मोमेंट पर आप साथ में थे। वो म्यूज़िक हो, वो डांस हो, वो एक्टिंग हो, वो इवन एक छोटा सा आर्किटेक्चर का कोर्स क्यों ना हो, आप हर एक फेलियर और एक सक्सेस में हमारे साथ थे। सो थैंक यू सो मच एक ट्रू फ्रेंड रहने के लिए। थैंक यू। Thank you, Alekhya and Amulya. I cherish your friendship. दिस वॉज सो ब्यूटिफुल। और जो भी आपने हमारे साथ शेयर किया कि बच्चों के साथ दोस्ती, उनको फ्रीडम देना, उनको समझना, वो आपकी बेटियों ने इतनी बखूबी बताया है आपके बारे में। ये बहुत सरप्राइज है मेरे लिए। So, you've been such a wonderful, you are such a wonderful mother. I'm working on it. It's an everyday work, every minute work actually. Isn't it? तो काम जारी है। हाँ, वो रहेगा जब तक हम हैं। हाँ, और हम इतना कुछ सीखते हैं हमारे बच्चों से, they are our true teachers actually. बसंता जी, थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने का और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। इट वाज रियली वंडरफुल हैविंग यू एंड लर्निंग सो मच फ्रॉम यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, आज वसंता जी ने अपने जीवन के इतने अच्छे अनुभव हमारे साथ शेयर किए और हमें समझाया कि किस तरह हम उनको अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। और ध्यान एक बहुत इम्पॉर्टेंट माध्यम है अपने आप को एक स्थिरता पे लाने का और जीवन को संभालने का। सो आज का हमारा एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ माँ हो तो ऐसी के एक नए एपिसोड में। नमस्ते।